दोस्तों, तौल खान के बाद अली बुग्याल के टॉप पर कुछ देर सुस्ताने से और लंच करने से हमको फिर एक नई ताकत आ गई थी। कुछ देर हंसी मजाक करने के बाद हम निकल पड़े बेदनी बुग्याल की तरफ। अली बुग्याल के टॉप में ट्रैक करते हुए आपको ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के साथ साथ चल रहे हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़ों और बुग्यालों का एरियल व्यू दिखने लगता है। अगर आप रूपकुंड का ट्रैक कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप एक दिन का स्टे अबिन खड़क में जरूर करें, क्योंकि आली और आली बेदनी के टॉप से हिमालय की जितनी बड़ी रेंज दिखाई देती है शायद ही कहीं से दिखती है। बेदनी बुग्याल से त्रिशूल के फेस पे सनसेट होते हुए देखना आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन अनुभव हो सकता है। अगर आप अबिन खड़क में रुकते हैं तो आपको सनसेट और सनराइज दोनों इसी जगह से देखने का मौका मिलेगा, इसलिए आप अबिन खड़क में स्टे जरूर करें। आज हमारा स्टे इधर था, सामने जो हरे रंग की झोपड़ियाँ दिख रही, पर हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि 12 बजे हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी 9 किलोमीटर और आगे जाएंगे। ये हमारी टीम चल रही है। ये जो पहाड़ी दिख रही है इसके बैक साइड में घूम के हमें आना है। पर खराब मौसम की फोरकास्टिंग के चलते हमने अबिन खड़क की जगह पातर नचनिया में रुकने का प्लान बनाया था, तो हम अबिन खड़क की तरफ नहीं गए और सीधे बेदनी की तरफ निकल गए। रास्ते में हमें अबिन खड़क दिखाई दिया, वहां बनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हट भी हमें दिख रही थी, पर हमने डिसाइड किया था कि हम पातर नचनिया में ही नाइट स्टे करेंगे, तो हम चल पड़े बेदनी की तरफ। इन बुग्यालों में चलना इस ट्रैक का सबसे मजेदार सफर है। इन मखमली घास के मैदानों में चलते हुए आपको त्रिशूल और नंदा घुंटी के भी दर्शन होते रहते हैं। ये हमारा रास्ता है जो एक लकीर से दिख रही है, इसी से होके हमें आगे जाना है। हमारे 3-4 मेंबर आगे हैं और 2 मेरे से पीछे। ये है बेदनी कुंड और साथ में ये बेदनी बुग्याल। बेदनी कुंड पहुंचने के साथ ही हम श्री नंदा राजजात यात्रा वाले रूट में मिल जाते हैं और बेदनी कुंड से होते हुए हम पहुंचे पातर नौचनी। हमारे तीसरे दिन का नाइट स्टे यहीं था। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमको फाइबर की हट मिल गई, वरना टेंट लगाना पड़ता। कई लोग आसपास टेंट लगा रहे थे, हालांकि कई लोगों को अपने टेंट में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। हमारे लिए तो हट में रुकना ही ठीक रहा और रात को ठंड बहुत लगी थी। पंकज भाई हमारे गाइड जो है वो दाल बना रहे हैं, अभी बहुत शानदार खाना बना रहे हैं। और फिक्स टाइम को हट बोलते हैं। हेलो गाइस, दीपक बैठे हैं। बहुत बुरा हाल हुआ, आज भीग गए हम। सतपाल जी घूम रहे हैं। और ये शाम के समय बाहर का नज़ारा है। लोगों को हट नहीं मिली, उन्होंने बड़ी दूर दूर टेंट लगाए हैं। लगभग 15-20 लोग अभी टेंट में हैं। और ये हमारी हट है और पानी यहाँ पर बहुत दूर है। पानी के लिए वो पीले टेंट से भी 1 किलोमीटर नीचे जाना होता है। और बारिश हो गई, हमने पानी खुद ही यहाँ जमा कर लिया है। काफ़ी बारिश हुई। इस टीन सेट से हमने पानी इकट्ठा किया, 1 ड्रम। अभी हो रहा है पानी इकट्ठा। मौसम काफ़ी ठंडा है। पातर नौचनिया से 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई के बाद केलवा विनायक पहुंचा जाता है।
इस स्थान पर बुग्यालों की चोटी पर भगवान गणेश की प्राचीन मूर्ति है। काले पत्थर पर उकेरी गई ये मूर्ति बहुत सुंदर है। बताते हैं कि ये मूर्ति 8वीं सदी की है। मान्यता है कि राज्यात के निर्विघ्न पूरा होने की कामना के लिए भगवान गणेश की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई थी। दूसरी तरफ बुजुर्गों के अनुसार बुग्याली क्षेत्र में प्राचीन काल में पशुचारक विनायक स्थापित करते थे, जिन्हें रास्तों के पहचान के रूप में जाना जाता था। भगवान गणेश को शिव और पार्वती के द्वारपाल के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि राज्यात में गणेश की अनुमति से ही कहलवा विनायक से यात्रा हिमालय क्षेत्र की ओर प्रस्थान करती है। इसलिए इस स्थान पर राज्यात में गणेश की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें घी का लेपन एवं सिंदूर का टीका लगाकर भोग के रूप में गुड़ चढ़ाया जाता है। कहते हैं इस स्थान से गणाधिपति स्वयं राज्यात यात्रा के पथ प्रदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। चौथे दिन का ट्रैक हमने रात के लगभग 2:30 बजे ही शुरू कर दिया था। सामान हट में ही छोड़कर हम निकल पड़े रूपकुंड समिट के लिए। तो जो हमारा घोड़े वाले भाई था वो वहीं पर रुक गया था सामान की देखरेख के लिए, और हमारे लिए उसने खाना भी बना के रखा हुआ था जब हम वापस आए। दोस्तों, आप भी हर एक ट्रैकर के हिसाब से टॉर्च लेकर आए अगर आपको रात में समिट करना है। रात में समिट करने का फायदा यह है कि उस वक्त तेज हवाएं नहीं चलती और मौसम भी ज्यादातर ठीक होता है। तो कहलवा विनायक में माथा टेक कर बगवावासा होते हुए हम बढ़ते रहे रूपकुंड की तरफ। लगभग सुबह के 6:10 पर हम रूपकुंड के आखिरी स्ट्रेच में पहुंच चुके थे और हल्का हल्का उजाला होने लगा था। ये आखिरी स्ट्रेच बहुत डिफिकल्ट था, नीचे देखते ही चक्कर आ रहे थे। खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल और बर्फ पड़ी है। चोटी में हल्की सी धूप आ चुकी है। एक जबरदस्त चढ़ाई के बाद हम रूपकुंड आई पहुंचे। दोस्तों, रूपकुंड में मौजूद कंकालों से जुड़े सच को जानने के लिए सालों तक अनेक शोध भारत ही नहीं अनेक देशों के द्वारा किए गए, जिसमें अमेरिका व जर्मनी के अनेक संस्थान शामिल थे, परंतु यह शोध किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। परंतु शोध की कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई, जैसे कि इनमें बच्चों के कंकाल नहीं है, कंकाल ऊंचे कद के पुरुषों और महिलाओं के हैं, न ही यहाँ किसी प्रकार के रोग से जुड़े बैक्टीरिया या वायरस के अवशेष मिले, और सभी कंकाल एक ही समय और समुदाय के बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनमें मिलने वाले कंकाल अन्य देशों के लोगों से मिलते जुलते पाए गए हैं। इसलिए रूपकुंड आज भी रहस्य का प्रतीक बना हुआ है कि इस स्थान पर आखिर इतने सारे मानव कंकाल, वो भी अलग अलग स्थानों से, क्यों पाए जाते हैं। बड़ी मुश्किल से चढ़ाई जारी रखी और अंततः पहुंच ही गए रूपकुंड में। यहाँ पहुंचना एक अलग ही अनुभव था और तिरंगे के साथ भारत माता की जय घोष से हमारी सारी थकान जाती रही। हमारे मेंबर और गाइड हाईलैंडर के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं। अपना झंडा फहरा दिया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी टीम उतर रही है रूपकुंड से नीचे वापसी पर। रास्ता वाकई में ये जरा कठिन है, इतना आसान नहीं है। जो पहाड़ों में चलते हैं वही लोग यहाँ पर चल पाएंगे। बर्फ की वजह से फिसलन है, बाकी रास्ता इस टाइप का है।
ये रास्ता है और नीचे वो पगडंडी जो दिख रही है वो रास्ता है। हम लोग पातर नचनिया से रात में आए लगभग 3 बजे, तो अंधेरा था उस समय कुछ वीडियो बन नहीं पाई। यही रास्ता है जिससे हम लोग आए। अब हम रूपकुंड से बगवा बासा जो पहला पड़ाव है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और मौसम ठंडा है। और ये हमारी टीम आगे बढ़ती हुई वापसी। पंकज जी, कार्तिकेय और हमारे सतपाल जी बहुत पीछे रह गए हैं, इसलिए हम सुंदर पहाड़ दिखाते हैं आपको। अभी हम हैं रूपकुंड से। ये देखिए क्या खूबसूरत ब्रह्म कमल खिले हुए हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर ब्रह्म कमल खिले हुए हैं इस पहाड़ी पे। इस पहाड़ी और इसके बाद एक पहाड़ी है उस पर भी खिले हैं। और नज़दीक से दिखाऊं तो ये देखिए कितने खूबसूरत, बहुत अच्छा नज़ारा है। और ऊपर रूपकुंड दिखता हुआ हम लोग वापसी कर रहे हैं। ब्रह्म कमल, यह पौधा, यह फूल ब्रह्म कमल है और ये सारे ऊपर को ब्रह्म कमल खिले हैं। अभी हम हैं बगवा गासा में, वापसी कर रहे हैं। पातर नचनिया की तरफ वापस जाएंगे क्योंकि वहां पर हमारा सामान पड़ा है। अभी हम वापस रूपकुंड से आ चुके हैं पातर नचनिया के पास में। अच्छी धूप है। अभी हम रूपकुंड से वापस जा रहे हैं। घोड़ा लौटनी में अभी हम हैं। सुहाना मौसम है। ये हमारे गाइड हैं और ये होने भाई कार्तिक बेस्ट। बहुत मस्त सफर रहा और अच्छी हवा चल रही है। अभी हमने लगभग 12 किलोमीटर जाना है, फिर हम मेन रोड पर चले जाएंगे। पथरीला पहाड़ बुग्यालों के बीच में। अभी हम बगवा बासा पहुंच चुके हैं वापसी में। ये रूपकुंड से पहले 3 किलोमीटर पहले पहला पड़ाव है। हमारे गाइड पंकज जी। अभी हम वापसी में बगवा गासा आ चुके हैं और मौसम खुला हुआ है। ये जो पगडंडी दिख रही है इसी से हम वापस जाएंगे अभी पाथर नचनिया। सुंदर नज़ारा। पाथर नचनिया की तरफ हम
आगे बढ़ रहे हैं। मौसम खुला हुआ है।